हो सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सारे क्वेश्चन आने चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है और पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में, तो आ जाओ देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दे, क्या दे दे क्वेश्चन 1, 3 और 4, 1। यह एक क्वेश्चन दे दिया और कहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। क्या कह रहा है, इसके बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी अगर बतानी है तो मान लिया क्या करेंगे, मान लिया एक बिंदु है जिसका नाम है ए, यहां पे एक बिंदु है जिसका नाम है बी। इसके बीच की दूरी क्या है, डी है। यही बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या है, डी है। और इसका निर्देशांक दिया है ए वाले का 1, 3, बी वाले का दिया है 4, 1 और कहा इसके बीच की दूरी बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1। ठीक है, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। मतलब y2 1, x2 4, y1 3, x1 1। ठीक है, तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है बेटा, अगर देखोगे क्या, बीच की दूरी इसका फार्मूला होता है d बराबर इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, दोनों सही होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखोगे क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला होता है। और जब इस फार्मूले पे रखोगे तो क्या होगा, d बराबर क्या है, इन अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहां पे रखेंगे 4 माइनस x1 का वैल्यू 1 है। ठीक है, का होल स्क्वायर। उसके बाद करोगे प्लस y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है 1, तो 1 हो जाएगा, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहां पे 3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर। तो करोगे जब तो 4 में से 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहां पे बेटा 1 में से -3 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर। तो करोगे तो 3 त्रिका 9 और प्लस माइनस की स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, तो इसके बीच की दूरी आ जाएगी बेटा इन अंडर रूट कितना, 13 आएगा। यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसका तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कोई डाउट हो अगर आप लोगों के मन में तो क्या हो, खत्म हो जाए। ठीक है, क्या हो, कोई भी डाउट हो तो वह क्या हो, खत्म हो जाए। जैसे दे दे अगर दूसरा मान लिया कितना, -5, 7। एक बिंदु हो गया, मान लिया है बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है जो दे दे बेटा -1, 3 और कह दे कि इसके बीच की दूरियां बता दीजिए जरा। तो क्या करोगे, मान लिया बाबू यहां पे एक बिंदु ए है, यहां पे एक बिंदु बी है जिसके बीच की दूरी क्या है, डी है। यही पूछ रहा है, इसका निर्देशांक दिया है -5, 7, इसका दिया है -1, 3, यही दिया है -5, 7 और -1, 3। इसका देखना बेटा, इसको हम मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1। ऐसे यहां पे करोगे, इसको हम मानेंगे x2, इसको मानेंगे क्या, y2। इतना तो समझ ही गए होंगे। तो बीच की दूरी जब निकालोगे बाबू, तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर इन अंडर रूट क्या, अभी तो लगाए हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे जब करोगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 कितना है, -1 है तो -1 होगा। ठीक है, माइनस x1 कितना, -5 है, तो हो जाएगा बेटा -5।
एक चीज ध्यान देना, यह भी माइनस यह भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। y2 माइनस y1, y2 कितना 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 3, y1 कितना है 7 है, y1 कितना है 7 है, तो 7 इसका स्क्वायर। तो करोगे जब बाबू इन अंडर रूट, एक माइनस में है 5 प्लस में, तो कितना बचेगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस में है 7 माइनस में है, तो कितना बचेगा -4, ठीक है। करोगे 4 का स्क्वायर 16 और प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कर लोगे आप लोग। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 चौके 16 दूनी 32। तो बेटा 2 बार 4 आ गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, करड़ी में बचेगा 2। ये हो जाएगा इनके बीच की दूरी, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।